हेलो बच्चों, क्लास 6 ज्योग्राफी का हम चैप्टर पढ़ रहे हैं। 6 पृथ्वी के स्थल रूप। कल हमने पढ़ा मैदानी भाग होते हैं, पर्वत होते हैं, नदियाँ, पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, इनके विषय में पढ़ा कल हमने। तो आज हम पढ़ेंगे पर्वतों के लाभ भी कुछ हमने कर लिए थे। दोबारा देखिए, पर्वत जल के संग्रहकार होते हैं, यानी कि जो पर्वत हैं उनकी वजह से जो है जल बरसात होती है, इसमें जल होता है, यहाँ से नदियाँ बहती हैं। तो विश्व की बहुत सी नदियाँ का स्रोत जो है पर्वत ही हैं। यह जो पानी है लोगों तक पहुँचता है, इसके द्वारा सिंचाई करते हैं लोग। अलग अलग प्रकार की पर्वतों पर वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, जीव जंतु पाए जाते हैं। पर्वतों से हमें चारा, ईंधन ये सब प्राप्त होता है। पर्यटकों के लिए उपयुक्त स्थान है यह घूमने फिरने के लिए। सुंदरता भी पर्यटकों को बहुत आकर्षित करती है। पर्वतों से पर विभिन्न प्रकार के खेल हैं, जैसे पैराग्लाइडिंग जो है, हैंग ग्लाइडिंग, ये सब जो है खेल भी हैं यहाँ पर। हिमालय पर्वत पर जो है ये मतलब पर्वतों पर जो है ये खेल खेले जाते हैं। फिर उसके बाद पठार आते हैं। पर्वत कर लिए हमने, पठार हैं। ये सामने आपके ऊपर जो है पिक्चर बनी हुई पठार की है। ये उठी हुई सपाट भूमि होती है। मतलब जैसे पर्वत तो बहुत ऊंचे होते हैं, लेकिन पठार इतने ऊंचे नहीं होते। और जो इस पर जो है समतल सपाट भूमि होती सीधी, यह भाग अपनी आसपास की भूमि से थोड़ा सा अधिक उठा हुआ होता है। जैसे मेज के समान इसका जो है आकार होता है। जैसे मेज जो है सीधा होता है, पर्वत तो है ऊपर तिकोने हो जाते हैं पिरामिड की तरह, लेकिन यह मेज की तरह होते हैं। इसके एक या एक से अधिक किनारे होते हैं। 100 या 1000 मीटर से अधिक इसकी ऊंचाई होती है। जो भारत का दक्कन पठार है बहुत प्राचीन है। केन्या, तंजानिया, युगांडा का पठार, ऑस्ट्रेलिया का पठार, ये सब जो है पुराने पठारों के उदाहरण हैं। इनकी ऊंचाई 4000 से 6000 मीटर तक है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार ये तिब्बत का पठार है। पठार भी बहुत उपयोगी होते हैं, इसके भी बहुत लाभ होते हैं, क्योंकि खनिज इसमें पाए जाते हैं बहुत। भारत में छोटा नागपुर के पठार से है लोहा है, कोयला, मैग्नीज ये जो है निकाला जाता है यहाँ पर। अफ्रीका का पठार सोने एवं हीरे के लिए विख्यात है। पठारी क्षेत्रों में जलप्रपात भी पाए जाते हैं। इसका कारण है कि यह नदियाँ ऊंचाई से गिरती है। तो भारत में छोटा नागपुर पठार, स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित हुंड्रू जलप्रपात, कर्नाटक में जोग जलप्रपात, इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण भी हैं। पठारों में लावा द्वारा निर्मित काली मृदा पाई जाती है और यह कृषि के लिए बहुत उत्तम होती है। फिर उसके बाद मैदान आते हैं। मैदान जहाँ पर हम रहते हैं, जो कृषि करते हैं, इसकी समुद्र तल से सामान्यतः ऊंचाई 200 मीटर के लगभग होती है। कुछ मैदान बहुत समतल होते हैं। मैदान आमतौर पर नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बनते हैं। नदियाँ पर्वतों के ढालों से बहती हुई उन्हें पर्दित करती है। मतलब जब नदियाँ बहती हैं तो वो अपने साथ कुछ मिट्टी लेके आती है उपजाऊ, और वो मैदानों में छोड़ देती है, तो उसी से मैदान बनते हैं। इन ढोए जाने वाले पदार्थों जैसे पत्थर है, बालू है, सिल्ट, ये घाटियों में छोड़ देती है। इन्हीं पदार्थों से मैदान बनते हैं। मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं। यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना सुगम है, खेती करनी सुगम है। यहाँ पर जनसंख्या अधिक होती है, तो इसीलिए यहाँ पर जनसंख्या अधिक होती है। देखिए आपके सामने पिक्चर बनी हुई है मैदान की। एशिया में स्थित भारत का गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान तथा चीन में यांगत्से नदी का मैदान इन मैदानों के सुंदर उदाहरण है। मनुष्यों के रहने के लिए यह उपयुक्त स्थान होता है। यहाँ पर जनसंख्या अधिक होती है। मनुष्य मकान बना सकता है और जो है खेती भी कर सकता है। उनकी जीविका के साधन भी यहाँ पर हो सकते हैं। स्थल एवं रूप एवं लोग, तो अभी बताया ही है, जहाँ पर स्थल जो मैदानी भाग है वहाँ पर जो लोग रहते हैं। स्थल रूपों की विभिन्नता मानव जीवन को बहुत प्रभावित करती है।
पर्वतीय क्षेत्र में जो है लोग नहीं रह सकते हैं ज़्यादा, और मैदानी क्षेत्रों का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में ज़्यादा सरल होता है, क्योंकि यहाँ पर फसलें उगाई जा सकती हैं, सड़कें बनाई जा सकती हैं। पर्वतीय क्षेत्रों पर यह करना संभव नहीं है। अलग अलग स्थल रूपों पर लोगों का जीवन भी अलग अलग होता है। जैसे कभी कभी भूकंप है, ज्वालामुखी है, तूफान है, बाढ़ है, ये सब जो है प्राकृतिक जो आपदाएं होती हैं, विपत्ति होती हैं, ये जो है विनाश कर देती हैं। इन प्राकृतिक आपदाओं के खतरों को लोगों में जागरूकता पैदा करके इनको कम किया जा सकता है। हम जल तथा स्थल को विभिन्न तरीकों में उपयोग में ला सकते हैं। तो जो है हम स्थल का उपयोग गलत तरीके से करते हैं। कई बार हम उपजाऊ भूमि पर मकानों का निर्माण कर देते हैं, कूड़े को किसी स्थान पर फेंक दिया जाता है, कभी कभी कूड़ा स्वच्छ पानी में डाल दिया जाता है। तो हमें प्रकृति के इस महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग इस प्रकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि उपलब्ध भूमि केवल हमारे ही उपयोग के लिए नहीं है। यह हमारा कर्तव्य है कि हम आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को सुरक्षित रखें। धन्यवाद बच्चों, आपका यह चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है। अब आपको ये चैप्टर अच्छे से रीड करना है। ये कुछ 10 पिक्चर बनी हुई हैं आपकी बुक में, ये आपको देखना है। इसमें बताना है कि क्या स्वरूप है, कौन सा पृथ्वी का स्वरूप है, ये सभी आपको बताना है, करना है। ये प्रोजेक्ट है आपका। आपको ये चैप्टर अच्छे से रीड करना है। धन्यवाद बच्चों।